So today we'll be dealing with the leftover parts of nouns which we have left in the previous lecture. So without any further delay, let us get started with the lecture. The first kind of nouns that we're going to study today is verbal nouns. What are verbal nouns? Verbal nouns are basically nouns which we derive from verbs. ऐसे nouns जिनको हम verb से derive करते हैं. अब देखिए, एक verb है हमारे पास to build. Build का क्या मतलब होता है? बनाना. She is building a house. अब यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ इस सेंटेंस में she is building a house, तो इस सेंटेंस में हमारा जो house है that is the noun and building is the verb. It is the action which she is doing, right? But if I say that is a tall building, वो building लंबी है, tall है, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है दैट बिकम्स अ नाउन, क्योंकि मैं किसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ. बिल्डिंग यहाँ पे किसी चीज को डिनोट कर रही है. सिमिलरली मूविंग ऑन टू ड्राइंग, आई से दैट शी इज ड्राइंग, राइट? शी लाइक्स टू ड्रॉ. लेट मी से दैट शी लाइक्स टू ड्रॉ. अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसको ड्रॉ करना, हाथ से पेंसिल से कुछ बनाना पसंद है, राइट? अब यहाँ पे जो ड्रॉ है दैट इज अ वर्ब, दैट इज एन एक्शन शी इज डूइंग, ठीक है. बट अगर मुझे इस ड्रॉ को किसी नाउन की तरह यूज करना है तो आई से सपोज दैट ड्रॉइंग हैंगिंग इन द ड्रॉइंग रूम इज मेड बाय माई डॉटर. वो जो ड्राइंग है जो ड्राइंग रूम में हैंग कर रही है वो किसने बनाई है? मेरी बेटी ने बनाई है. तो जो ड्राइंग है यहाँ पर वो क्या दिखा रही है? किसी चीज को दिखा रही है. और जो ड्राइंग रूम है वो एक जगह को दिखा रहा है. तो ड्राइंग एंड ड्राइंग रूम बोथ आर नाउन्स. आई होप दिस इज क्लियर. बट अगर कोई डाउट होता है प्लीज फील फ्री टू लीव योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू टेक केयर ऑफ दोज डाउट्स. नेक्स्ट वी कम टू नाउन फ्रेजेस. अब नाउन फ्रेजेस क्या होती हैं? When we were doing the lecture on phrasal verbs, I told you what phrases are. Phrases are basically a group of words which act together, एक साथ काम करते हैं, जिनका कुछ certain meaning होता है. तो वैसे ही जब हम noun के साथ किसी भी modifier को use करते हैं, modifier क्या होता है? We'll be doing it in the subsequent time. But जब भी हम noun को किसी modifier के साथ use करते हैं तो उसको हम कहते हैं noun phrases. अब देखिए, मैं कहती हूँ she is a girl, वो एक लड़की है. अब यहाँ पे गर्ल नाउन है, लेकिन गर्ल के पहले मैंने एक आर्टिकल लगाया है अ. तो जो अ है दैट मॉडिफाइज द गर्ल, यानी कि मैं किसी भी लड़की की बारे में बात कर रही हूँ कि वो एक लड़की है, राइट? तो अ जो है वो मॉडिफायर है. सिमिलरली आई से सिंगिंग इन द बाथ रिलैक्सेस मी. अब मुझे बताइए यहाँ पे वर्ब क्या है? I know many of you will say कि मैम सिंगिंग है. ठीक है, सिंगिंग शी इज डूइंग समथिंग इन द बाथ, बट यहाँ पे अल्टीमेट क्या एक्शन हो रहा है? मैं रिलैक्स हो रही हूँ. तो जो बात है वो मेरा नाउन है एंड दिस होल सिंगिंग इन द बाथ जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो हमारा नाउन फ्रेज है, फ्रेजल नाउन है, ठीक है. एक और एग्जाम्पल, आई नो द बैक स्ट्रीट्स. आई नो द बैक स्ट्रीट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे पता है. तो वर्ब क्या हुआ? मेरी एक्शन क्या हुई? नो. नाउन क्या है इस सेंटेंस में? स्ट्रीट्स, राइट? अब ये जो द बैक स्ट्रीट्स है, बैक जो है बेसिकली एक एडजेक्टिव है और द जो है आर्टिकल है. They are adding more clarity to my noun. They are adding more clarity to my noun. तो ये जो पूरा है the back streets, ये मेरा phrasal noun बन जाता है, which is used to describe the verb I know, right? अब ये जो phrasal nouns में जो हम modifiers की हम बात कर रहे हैं, ये modifiers pre modifiers भी हो सकते हैं और post modifiers भी हो सकते हैं. प्री मॉडिफायर्स क्या होते हैं? प्री मॉडिफायर्स आर समथिंग, प्री मतलब सफिक्स में प्री लगा है, इसका मतलब है प्रीफिक्स में प्री लगा है, इसका मतलब है दैट इट इज कमिंग बिफोर द नाउन. एंड पोस्ट का मतलब इट विल कम आफ्टर द नाउन.
अब प्री मॉडिफायर्स हमारे किस तरह के हो सकते हैं? वो हमारे डिटर्मिनर्स या क्वांटिफायर्स हो सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या है, कितना है, किसका है, राइट। वो नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स यानी काउंट, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव्स बेसिकली हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। जैसे मैंने कहा था आई नो द बैक स्ट्रीट्स। अब यहाँ पे स्ट्रीट्स मेरा नाउन था। अब इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक डिटर्मिनर, एक आर्टिकल लगाया और साथ ही साथ एक एडजेक्टिव लगाया कि मुझे बैक स्ट्रीट्स पता है। व्हाट आर बैक स्ट्रीट्स बाय द वे? प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है? So an example of pre-modifiers, see, this is how it works. Determiners, quantifiers, numbers, adjectives and nouns. I've created this easy table so that you have no difficulty in understanding. I'm talking about certain children. बच्चों की बात कर रही हूँ. बच्चे obviously जवान होते हैं, young हैं. तो 6 बच्चों की बात कर रही हूँ. तो मैं कह सकती हूँ डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स में मेरा क्या आ सकता है? द आ सकता है, आर आ सकता है, दीज, सम, ऑल दोज, देयर, मैनी, राइट। तो अब मुझे सेंटेंस फॉर्म करना है द 6 चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन से पहले, चिल्ड्रन जो मेरा नाउन है उससे पहले मैंने क्या बताया? नंबर बताया और डिटर्मिनर एंड क्वांटिफायर बताया। वैसे ही अगर मैं ये वाला सेंटेंस देखूं तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? दीज 6 यंग चिल्ड्रन। मेरा डिटर्मिनर और क्वांटिफायर क्या है? दीज। नंबर कितना है? 6 है। एडजेक्टिव क्या है? यंग है। और नाउन क्या है? चिल्ड्रन है। तो दीज 6 यंग जो है मेरे नाउन को फर्दर डिफाइन कर रहे हैं, उसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं कौन से बच्चों की बात कर रही हूँ। इन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 6 हैं और जो यंग हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सी, दिस विल कम विद प्रैक्टिस, सो आई ऑलवेज से you need to practice to gain a concept. So please use this time judiciously and practice. Make the most of it. Moving on to post modifiers. What are post modifiers? Post modifiers are basically used after the noun. So they can be your prepositional phrases, like I say a man with a gun, right? तो यहाँ पे क्या है? with जो है आपका preposition है और अ गन क्या है? फिर से नाउन आ जाता है, बट गन किसके पास है? मैन के पास है। तो ये पोस्ट मॉडिफायर किसका है? एक नाउन, अ मैन विद अ गन। सिमिलरली, द बॉय इन द ब्लू शर्ट, वो लड़का जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? इन है, ठीक है। तो ब्लू शर्ट किसने पहनी है? उस बॉय ने पहनी। तो पोस्ट मॉडिफायर किसका है? ये द बॉय का है। वैसे ही हमारी जो आईएनजी फ्रेजेस आती हैं, द मैन स्टैंडिंग ओवर देयर, वो जो आदमी वहां पर खड़ा है। कहां पे खड़ा है? वहां पर। देखो, व्हाट इज द नीड ऑफ दीज मॉडिफायर्स? दीज मॉडिफायर्स आर बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पर्सन, प्लेस, थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कहूं दैट मैन, यू विल से कौन सा मैन? यार वो जो आदमी उधर खड़ा है। Then you will understand कि हाँ यार, she is talking about that particular man who is standing over there. To identify a person further, we are using these modifiers. वैसे ही we have relative clauses. The woman who discovered radium. कौन सी औरत? The woman. कौन सी? जिसने रेडियम को डिस्कवर किया, जिसने रेडियम को डिस्कवर किया। रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं? जो किसी के साथ कोई रिलेशन बनाते हैं। जैसे कौन सी औरत की बात कर रहे हो? यार उस औरत की जिसने रेडियम को डिस्कवर किया था। कौन से आदमी की बात कर रहे हो? यार वो आदमी जिसने इंडियन आइडल पे वो वाला गाना गाया था, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। देन यू हैव दैट क्लॉजेस। दैट क्लॉजेस क्या होते हैं? दे आर वेरी कॉमन। दे आर सर्टेन नाउन्स जिसकी जो हम ऑफन यूज करते हैं, जैसे आइडिया है, फैक्ट है, बिलीफ है, सजेशन है, राइट। तो इनके बाद हम दैट क्लॉजेस यूज करते हैं। जैसे ही इज स्टिल वेरी फिट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज ओवर 80। तो जब भी हम ये फैक्ट, आइडिया, बिलीफ और सजेशन जैसे नाउन्स यूज करेंगे तो उसके बाद मोस्टली हमारा जो है दैट क्लॉज आता है। तो इस सेंटेंस में व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि वो अभी भी बहुत फिट है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ही इज ओवर 80 years of age, ही इज क्रॉस 80 years of age. ओके, a quick question here. मैंने यहाँ पे कहा है इन स्पाइट ऑफ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ही इज स्टिल वेरी फिट डिस्पाइट द फैक्ट ही इज ओवर 80, तो कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट? आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. ओके, एंड लास्ट,
two infinitives, post modifiers. I say, I've got no decent shoes to wear. लड़कियां यूजुअली बोलती हैं यार पहनने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं, अलमारियां भरी होती है, मेरा भी यही हाल है. बट आई से आई हैव गॉट नो डिसेंट शूज टू वेयर. यहाँ पे शूज मेरा नाउन है और मैं टू इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव बेसिकली वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं. तो मेरे पास कोई अच्छा जूता नहीं है जो मैं पहन सकूं. तो ये जो है ये टू इन्फिनेटिव पोस्ट मॉडिफायर है. अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आए. You can have a combination of these modifiers in your sentence. Suppose I say, an 8-year-old boy with a gun who tried to rob a sweet shop. अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं एक लड़के की बात कर रही हूँ, बॉय की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं प्री मॉडिफायर की बात करूँ तो 8-year-old है, एन है, तो मेरा डिटर्मिनर और क्वांटिफायर क्या आ गया? हमारा एन आ गया. 8-year-old मेरा क्या आ गया? बेसिकली एडजेक्टिव आ गया, 8 साल की उम्र का है ये. बॉय आ गया नाउन, एंड द पोस्ट मॉडिफायर इज विद अ गन, यानी मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया. हु लाइक टू रॉब अ स्वीट शॉप, हु ट्राइड टू रॉब अ स्वीट शॉप, तो ये मेरा रिलेटिव क्लॉज आ गया कि वो 8 साल का बच्चा है जिसके पास एक गन थी, शायद टॉय गन ही हो, और उसने क्या किया? उसने कोशिश की एक स्वीट शॉप को रॉब करने की. तो आज के लेक्चर में दिस इज इट. आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है. क्लासरूम टीचिंग से मतलब इट कैन गेट फर्दर क्लियर, बट अभी फिलहाल विद द रिसोर्सेज दैट वी हैव, लेट अस मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड फॉर एनी डाउट्स please feel free to leave a comment in the comment section below. Stay safe.